बच्चों आज हम संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। ये संख्या पद्धति होती क्या है और इसमें बहुत सारे संख्याएं जो होती हैं, अंक हमारे होते हैं ना अनंत तक। गिनतियाँ कितनी होती हैं? अनंत तक। जो गिनती हमारी अनंत तक है, इसी को हम अलग अलग कैटेगरी में किया गया है। ठीक, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है, कोई अभाज्य संख्या है, कोई भाज्य संख्या है, कोई सम है, कोई विषम है। इन सबका अलग अलग काम रहता है। एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला हम समझते हैं, पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जितनी भी संख्या नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जितनी संख्याएं होती हमारी, ठीक है, एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अनंत तक कोई संख्या हो, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ये अनंत का निशान है। ऐसा निशान अगर देखिए उल्टा 8 बना देते हैं, तो ये अनंत की संख्या है। अनंत, अनंत का कोई संख्या नहीं होती है, ठीक है। ये कोई भी संख्या अनंत समझ रहा ना, कोई भी संख्या खत्म नहीं होगी, ये ना, खत्म नहीं होने वाली संख्या है। तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। समझ में आया? अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो दिख रहा होगा कि पहला 1 से शुरू है, तो सबसे छोटी 1 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ है नहीं। आ जाओ, बैठना है, बैठ जाओ। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या न कोई नहीं है, ठीक है। अनंत का कोई नाम नहीं होता है, संख्या तो है नहीं। तो सबसे छोटी हमको मालूम है अनंत, 1। ठीक, कितना समझ में? दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। इसमें हम 0 से जोड़ते हैं, 0 1 2 डॉट 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 अनंत। तो इसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर है। 0 भी शामिल हो जाता है तो हमारी ये पूर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। तो दिख रहा होगा पहला 0। एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या एक पूर्ण संख्या, क्या एक प्राकृतिक संख्या है? एक दोनों है ना, प्राकृतिक भी है और है। 1 2 3 सभी संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है। तो 0 और लगा देंगे तो हो गया पूर्ण संख्या। समझ में आया ना? 5 कैसी संख्या है? प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। समझ में आया ना? ये 2 चीज समझ में। तीसरा देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य, नाम से ही लग रहा है अभाज्य, जो भाज्य ना हो। वह संख्या जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे। 1 से तो कोई भी संख्या कटती है, तो इसीलिए 1 को जोड़ दिया जाता है। 1 तो सबसे, 1 से सभी कटती है और स्वयं से कटे। तो ऐसी संख्या हमको बतानी है। सबसे पहले कौन सी होगी? 1 तो 1 से कटी जाएगी। 1 सबसे छोटी संख्या। अभाज्य हमको 2 एक संख्या है, यह 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। अगला 3 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगी। 5 9 देखो 3 से कट रही है ना। फिर 11 13 17 19 23
29, 31, 37, 41, 47, 53 है। ऐसे तो बहुत राशि चली आएंगी, लेकिन अभी हम इतना ही और भी सोच सकते हैं। 57, 3 से कटे 7, 57 को जोड़ के देखो, 7 5 12 हो रहा है ना, तो किससे कट रही है? 3 से कट रही है ना। 3 का नियम क्या है, जोड़ के देखते हैं ना, तो इस तरह से निकालते चले जाएंगे। समझ में आ रहा ना? ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, ये स्वयं से कट रही है और एक से कट रही है। अब इसमें क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, पहली है 2। एक क्वेश्चन और पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सम अभाज्य संख्या 2। एक चीज और पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? नहीं, विषम विषम 3। हाँ? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अनंत है ही नहीं कुछ, तो सबसे छोटी पूछो। ठीक, अरे हमें अगला है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, कोई बताएगा? वह संख्या जो 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। हाँ? ये लिख लेना, वह संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, तो कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें एक चीज देख रहा होगे कि इसमें 2 2 2 2 का अंतर आ रहा है, आ रहा है ना? तो हम क्या कहेंगे कि इससे एक चीज और सीखे हम कि अगर हम कहें कि 6 एक सम संख्या है, ठीक, तो इसकी अगली सम संख्या क्या होगी? 8 होगी। इसकी 8 की अगली क्या होगी? 10। एक हम सम संख्या मान ले रहे हैं 3, मान ले रहे हैं, तो अगली क्या होगी? 5 होगी। अब भले देखने में लग रहा है विषम है, हम मान ले रहे हैं कि 3 एक सम है, तो अगली क्या होगी? 5। क्यों से पता? 2 जोड़ना है, चाहे सम हो चाहे विषम, 2 जोड़ना है। ठीक, तो हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हम जब इसको माने तो इसको भी सम मानना पड़ेगा। हाँ? अगर एक सम संख्या x है, ठीक, तो अगली सम संख्या क्या होगी? एक सम संख्या मान ले रहा है x है, तो अगली सम संख्या क्या होगी? z कैसे होगी? x का z से क्या संबंध? x + 2। तुम भूल जा रहे हो ना, सम संख्या में क्या होता है? 2 जोड़ना है। हाँ? ऐसा में किसी का नाम ले रहा है, राहुल लिखा है, राहुल एक सम संख्या है, तो अगली क्या होगी? राहुल + 2। बस इतना हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है। ऐसा में सब लोग समझ आएगा ना? ठीक, क्यों ये इसलिए बता रहा है क्योंकि जब इस सवाल पढ़ा जाएगा तो माना भी पूछा जाएगा, मानना पड़ेगा। ठीक, किसी संख्या में कुछ दी नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं दिया रहेगा, तो अभी लिख लेना, बाद में भी नीचे और लिखा दे रहे हैं। पांचवा विषम संख्या। इसका उल्टा है, ठीक, वह संख्या जो 2 से ना कटे, वह संख्या जो 2 से
ना कटे, ठीक है। तो जो 2 से नहीं कटेगी तो क्या है, पहली 3, एक भी है, 1 3 5 7 इसमें 2 का अंतर आ रहा है ना, आ रहा है 2 का अंतर आ रहा ना। 1 में जोड़ो 2, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो एक सवाल है कि एक संख्या y जो है विषम संख्या है, तो अगली क्या होगी, y प्लस 2, ठीक है। तो सम हो चाहे विषम 2 हमें जोड़ देना है। अब एक सवाल और होता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी विषम संख्या आए समझ में, कठिन है, सरल है ना। एक सवाल अब इसको मिटा दें, लिख लो, अच्छा लिख लो, सभी लोग लिख लो। पूर्णांक को बताए थे संख्या रेखा पे माइनस अनंत से अनंत तक जाती है, ठीक है। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो संख्या बढ़ती है, हमेशा 1 अंक बढ़ेगी, ठीक। 0 से 1 बढ़ रहा है नहीं, तो इधर भी बढ़ती जा रहा है। -5 से -4 ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ठीक। इधर जो जा रहा है तो बड़े हैं, तो कहने का मतलब जितनी संख्या छोटी दिखेगी माइनस में, ठीक, इतनी वो बड़ी दिखेगी होगी, ठीक। जैसे ये दिख रहा है ना, इसमें से ये बड़ी दिख रही है ना, जितनी बड़ी दिख रही है उतनी छोटी होगी, तो ये बड़ी छोटी है। आ समझ में, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। एक संख्या है -5, अगली संख्या क्या होगी, हमेशा अगली संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ा जाता है, 1 पे जोड़ देंगे तो क्या 5, इसमें में घटाएंगे तो -4। ये देखने में छोटी लग रही है लेकिन है बड़ी, ठीक। अब लिखा है -5 ही लिखा है, इससे छोटी क्या होगी संख्या, छोटी में घटाया जाता है तो -6, तो ये संख्या 6 जो है छोटी हो गई 5 से। तो कहने का मतलब है कि संख्या बड़ी निकालने के लिए जोड़ा जाता है, घटाने कम करने एक घटाया जाता है, ठीक। तो बाएं की ओर दाएं की ओर जाएंगे संख्या हमेशा बढ़ेगी। समझ में आया सबको, तीनों को समझ में आया, सबको आया, ठीक। एक और है परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कोई बताएगा, बताओ, कोई नहीं बताओ। जो संख्या भी बेटा क्यूब के रूप में निकालना जिसका 0 से परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं और Q जो हमेशा 0 नहीं होगा, ठीक, वह परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक। तो जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या कहलाएगी। P/Q का मतलब एक नाम दे दिया गया है, संकेत दे दिया गया है, ठीक। इसको अंश बटे हर बोल सकते हैं, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उसको भिन्न भी कहते हैं, और जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय को ध्यान रखना कि इसे नीचे वाला 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 1/2 लिखा है ये, हाँ, इस परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है। ऊपर वाला P मान लेते हैं, नीचे Q मान लेते हैं, बटे वाला है ना, भिन्न है ये, तो परिमेय संख्या है। ये 0 इसलिए, ये अगर हम 0 कर देते हैं तो 0 को भाग किसी भी संख्या में देंगे तो मान उसका क्या आएगा, अनंत आएगा। तो अनंत कोई संख्या नहीं होती है, ठीक। अनंत कोई संख्या जब नहीं होगी तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। हाँ, ऊपर 0 हो, नीचे 0 1 हो, तो 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। किसी भी संख्या से भाग अगर हम 0 में देंगे तो 0 आएगा, ठीक। तो देखो ये परिमेय संख्या 0 संख्या है कि नहीं है, हाँ, तो ये परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या के नीचे हम कुछ लिख दे, जैसे मान लो 2 लिखा है
2 के नीचे हम कुछ नहीं लिखा तो एक लगा देंगे, लगा सकते हैं ना। तो ये परमेय संख्या होगी ना P/Q। तो कहने का मतलब परमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं और नीचे वाली संख्या कभी 0 नहीं होगी। ऐसा में हाँ हम लिख देंगे वह संख्या जिसे हम वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। और Q 0 नहीं होगा, ठीक। तो इसके उदाहरण हो गए एग्जाम्पल। आ रहा समझ में? सबको समझ में आया ना? ये और 2 पॉइंट और हैं, उसको भी बता देते हैं आज। हैं? इसको लिख लेना है, लिखो सभी। संख्या अनुवर्ती संख्या होती है वह संख्या जो आगे की होती है, अनु, ठीक है। अनुवर्ती, हाँ, और याद करने का तरीका अ से आगे, अ से पीछे, ऐसा। अनुवर्ती संख्या वह संख्या जिसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे 20 की अनुवर्ती क्या होगी? 21। 22 की 23, हाँ, और 23 की 22 की, मान लो एक और जोड़ दिया, 2 जोड़ देंगे तो नहीं, 23 की 25, 23 की 26, ठीक। तो एक जोड़ना ना अगली संख्या। पूर्ववर्ती क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक घटाने पर प्राप्त होती है, ठीक है। वह संख्या जिसमें एक घटाने पर प्राप्त होती है, ठीक है। एक घटाने पर क्या है? जैसे मान लो 25 है, एक घटाने पर 24। समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा नहीं इसमें। तो अनुवर्ती आगे की पूर्ववर्ती पीछे, ठीक। तो ये वीडियो YouTube पे डाल देंगे हम, सभी लोग देख लेंगे, कई बार देखेंगे, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।